हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स का, उस ग्रुप के अंदर हमारे पास मतलब ये जो एक तरीके से सब ग्रुप नंबर सेकंड डायटम्स, इट इज द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ये बेटा किसका पार्ट है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का पार्ट है। यू नो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा आर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स। वन इज द डाइएटम्स, जो हमने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था। सेकेंड वन इज द डाइएटम्स एंड थर्ड वन इज द यूग्लिनोइड्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम डाइएटम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये ग्रुप जो है इसको बेटा एक पार्टिकुलर डिविजन में हम इंक्लूड करते हैं और डिवीजन का नाम है बेसिलेरियोफाइटा। ठीक है, डिवीजन का नाम क्या है बेटा? इंक्लूड इन द डिवीजन ऑफ बेसिलेरियोफाइटा। ठीक है, बेसिलेरियोफाइटा जो हमारे पास एक डिवीजन है बेटा इस ग्रुप से रिगार्डेड, उसके अंदर हमने बेरियोफाइटा बोल सकते हैं बेटा। यहां पर हमारे पास बेरियोफाइटा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्पेशल ग्रुप है। अब बेसिलेरियोफाइटा जो ग्रुप है इसके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या है? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इट इंक्लूड 170 जनराज एंड 500 स्पीसीज। ये जो स्पीसीज है बेटा ये दे आर द गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक। ठीक है बेटा, यानी ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। जनरली आमतौर पे इनका जो रंग होता है बेटा वो गोल्डन ब्राउन होता है और इसी गोल्डन ब्राउन कलर के कारण इनकी जो नेचर होती है बेटा वो एक तरीके से ब्रिस्टल नेचर होती है। अब यहां पर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए दे आर इन मोस्ट अमेंडेंस इन वाटर। ठीक है बेटा, सो कॉल्ड फाइटोप्लैंकटन। इसलिए इनका जो अमाउंट है बेटा उस अमाउंट के बेस के ऊपर अगर हम देखें ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं और उसी नेचर के कारण इसको हम एक तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स के ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। यानी सी एनिमल जो है बेटा उन सब के लिए एक तरीके से ये फूड का काम करता है। ठीक है, सम आर ग्रो इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक द मोस्ट प्लेस। ठीक है, सम आर ग्रो इन मोस्ट प्लेस। ठीक, सम स्पीसीज आर ग्रो एट मोस्ट प्लेस। कुछ ऐसी स्पीसीज भी है बेटा जो मोस्ट प्लेस के ऊपर ग्रो करती हैं, मतलब जहां टेरेस्ट्रियल बिहेवियर्स कोल्ड है, मॉइस्ट है, तो ऐसी कंडीशंस में भी ग्रो करती हैं। इसके साथ साथ तो जो ये मीन्स हमारे पास अगर हमें मान लीजिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं डाइएटम्स के केस में, तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर होती है डाइएटम्स की वो स्ट्रक्चर बेटा सिंपली अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चाहे ग्रुप है हमारे पास, उस ग्रुप में हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो हैं। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म है बेटा? पॉइंट नंबर 4, दे आर वेरिड इन शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप और स्ट्रक्चर में वो वेरिड है बेटा, डिफरेंट शेप साइज स्ट्रक्चर के मिलते हैं। उसी शेप साइज स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर आप इसको साइलेंड्रिकल भी बोल सकते हो, साइलेंड्रिकल बेटा, एलोंगेटेड भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर और बेटा राउंडेड भी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी शेप इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये शेप सम केसेस आल्सो बियर्स फ्लैजिला। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है,
उसी फ्लैजुला के बेस के ऊपर उसकी शेप को हम फ्लैजुलरी शेप के नाम से भी बोल सकते हैं बेटा। अब डाई एटम्स का ग्रुप जो प्रेजेंट है उसमें हमारे पास हालांकि स्पिंडल शेप भी है, बोट शेप भी है बेटा, ठीक है, हाफ मून शेप भी है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है इसमें। अगर हम मान लीजिए बॉडी को एक सिमेट्रिकल वे में अगर हम काउंट करते हैं बेटा, तो बॉडी आर मोस्टली फाउंड इन टू वेज, सिमेट्रिकल और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आइसोलेटरल, यानी रेडियल सिमेट्री। अगर बॉडी सिमेट्री के नाम से पॉइंट बनाए तो बेटा कैसी कैसी है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। अब ये जो रेडियल सिमेट्री है ना, इस रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इस रेडियल सिमेट्री का मतलब है बेटा कि बॉडी जो है उसको इक्वली दो हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स मीन्स रेडियल सिमेट्री जो है उसको हमें सेंट्रल क्या बोल सकते हैं, उसको हमें सेंट्रल्स बोल सकते हैं बेटा। दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी सिमेट्री कौन सी है, आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल सिमेट्री जो होती है बेटा उसमें कौन सी चीज इंक्लूड होते हैं, पिनेल्स जिसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी कौन सी है, आइसोबाइलेटरल, दूसरी सिमेट्री है आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल सिमेट्री। इस सिमेट्री के अंदर हमारे पास इंक्लूड है बेटा पिनल्स, ठीक है, पिनल्स इसमें इंक्लूड हैं। अगर सेंट्रल्स के नाम से अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेटा सेंट्रल्स के एग्जांपल में जैसे साइक्लोटेला है, और पिनल्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे पिनुलेरिया का एग्जांपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिए, डाई एटम्स जो है बेटा वो फ्रिस्टल्स हैं, ठीक है, डाई एटम्स आर द फ्रिस्टल इन नेचर। अब क्यों है बेटा डाई एटम्स आर फ्रिस्टल इन नेचर? हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 8, डाई एटम्स आर फ्रिस्टल्स, ठीक है बेटा। फ्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल है विच इज कंपोज्ड बिकॉज हैविंग सेल वॉल इज फॉर्म्ड बिकॉज हैविंग सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय, किससे बनी है बेटा, सेलुलोज प्लस में ग्लास लाइक सिलिका, ठीक है। दो चीजें हैं बेटा, एक तो क्या है सेलुलोज है, दूसरा क्या है बेटा ग्लास लाइक सिलिका प्रेजेंट है। इन दोनों सबस्टांस के मिलने से, इन दोनों के आपस में मिलने से ही डाई एटम्स जो है ब्रिस्टल स्टार के बन जाते हैं, एक तरीके से फ्रिस्टल स्टार बन जाते हैं बेटा। तो आपस में इम्प्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसके बेस के ऊपर वो क्या करते हैं बेटा, स्कल्पचरिंग एंड ऑर्नामेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दैट इट इज यूज इन so that they are used in sculpturing and ornamentation, ठीक है बेटा। ऑर्नामेंटेशन में स्कल्पचरिंग स्कल्पचरिंग में हेल्प करते हैं या ऑर्नामेंटेशन में हेल्प करते हैं, तो इसी के बेस के ऊपर उसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं बेटा। तो ऐसे में हमारे पास ये इंपॉर्टेंस ही है इस पार्टिकुलर ग्रुप की। उसके साथ साथ अगर हम बॉडी को देखते हैं तो बॉडी सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ। हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं बेटा, हमारे पास ये 6th नंबर पॉइंट, 7th नंबर पॉइंट, सेल वॉल इज डिवाइडेड बॉडी इनटू 2 हाफ, 2 हाफ्स में, ठीक है बेटा। अगर उन दोनों हाफ की हम बात करते हैं तो वो जो हाफ है बेटा हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तरीके से एपिथीका अपर हाफ जो है, लोअर हाफ जो है उसको हाइपोथीका के नाम से हम बोलते हैं, ठीक है। एपिथीका अपर हाफ, अपर हाफ जो है बेटा उसको बोलते हैं एपिथीका,
ठीक है। एंड लोअर हाफ जो होता है, लोअर हाफ जो होता है बेटा उसको बोलते हैं हाइपोथीका, हाइपोथीका। ठीक है, एपिथीका एंड हाइपोथीका, इस तरीके से हम उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको। अब डायटम्स जो होते हैं बेटा उनमें एक तरीके से फ्लैजिला मतलब बहुत कम केसेस में प्रेजेंट होता है। आई थिंक आप ये भी कह सकते हो कि डायटम्स लेक फ्लैजिला। ठीक है, आप ये कह सकते हो डाई एटम्स विदाउट फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला नहीं है बेटा सो दे आर शोइंग, सो दे आर शोइंग ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है बेटा, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। अगर फ्लैजिला नहीं है इनके पास तो उसके बेस के ऊपर ये क्या करते हैं बेटा, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। उसी ग्लाइडिंग मूवमेंट के बेस के ऊपर ही ये नॉर्मली जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, उसको शो करते हैं बेटा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस यानी सेलुलर स्ट्रक्चर की, तो उस सेलुलर स्ट्रक्चर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है बेटा। न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट है। ठीक है, अब सेल जो होती है वो एक तरीके से डिप्लॉयड ट्वेन टाइप की होती है। उसमें बाकी न्यूक्लियस के साथ पेरिफेरल रीजन्स में, यानी न्यूक्लियस जो होता है बेटा, अगर सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो मैंने बताया कि बेटा सेल जो है कंटेन लार्ज वैक्यूल्स, सेंटर इज न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। हम लिख सकते हैं पॉइंट, सेल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, nucleus is prominent and lies towards periphery। कहां है बेटा, पेरिफेरी की तरफ है। और वो क्यों है आप सब लोगों को पता है कि क्योंकि लार्ज वैक्यूल है वो उसको पुश कर देता है बेटा। इसके बेस के ऊपर जो मींस हमारे पास न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ लाई करता है। अब सेल्स जो होती है बेटा वो प्लेट लाइक डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द प्लेट लाइक डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर। सेल consist of a discoid and plate-like क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, उसमें क्रोमेटोफोर्स है बेटा। अब वो क्रोमेटोफोर्स मतलब क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं तो बेटा उनके पास कौन कौन सी पिगमेंट्स होती है, दे कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स। इसमें कौन कौन सी पिगमेंट होती है बेटा, देखिए पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन्स। उसके साथ साथ और भी पिगमेंट होती हैं बेटा। इसमें ब्राउन अगर कलर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास और कौन सी होगी बेटा, फ्यूकोजेंथानिन्स। ठीक है ना, फ्यूकोजेंथानिन। ठीक है बेटा, एटसेट्रा। इस तरीके से ये सब पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं बेटा, जो फोटोसिंथेसिस करने हेल्पफुल होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने में। साथ में क्या है, डाइटोजेंथानिन और भी है बेटा डाइटोजेंथानिन्स। इसके साथ साथ देखिए डाइटोजेंथानिन भी प्रेजेंट होती है बेटा। ठीक है, ये कलर प्रोवाइड करने का काम करती है जो फोटोसिंथेसिस में, जिसके बेस के ऊपर हम अभी थोड़ी देर पहले जिसको बेटा गोल्डन ब्राउन के नाम से बोल रहे थे, तो वो सब कंडीशंस इसमें प्रेजेंट होती हैं। उसी के बेस के ऊपर हम इसको गोल्डन ब्राउन के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद हमारे पास
अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर में हमारे पास क्या चीज है, रिजर्व फूड मटेरियल्स की बात अगर हम करें, क्राइसोला अमिनेरिया, ठीक है बेटा, तो पॉलीसेकेराइड्स है इसके अंदर, रिजर्व फूड मटेरियल इज द पॉलीसेकेराइड्स एंड ऑयल। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है बेटा, ऑयल एंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स और ऑयल प्रेजेंट है। और स्पेशल पॉलीसेकेराइड जो हमारे पास प्रेजेंट है बेटा इसमें वो क्या है, इसके बाद हमारे पास बेटा देखिए हमने जो बताया है यहां पर क्रायोसोलेमिनेरिया, ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास इसमें क्या है बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टर हम चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है बेटा, इसमें देखिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन में डाई एटम्स showing both टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा, और दोनों टाइप के कौन कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बेटा, बाइनरी फिजन, यानी मेन जो बॉडी है बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बाइनरी फिजन हो जाता है। टू डॉटर साइट जो भी सेल्स होती हैं, टू डॉटर साइट, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बेटा, बाइनरी फिजन मीन्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट्स बॉडी आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, इक्वल साइज टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो रिप्रोडक्शन होता है किसके बेस के ऊपर, अगर बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट से होता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस होता है बेटा, जो मेन बॉडी होती है विच इज डिवाइडेड इनटू, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 and 4 हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है बेटा, वो गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओनली 1 or 2 गैमेट्स आर सर्वाइव, बाकी जो है बेटा वो डिग्रेड हो जाते हैं। और जब आपस में गैमेट जुड़ते हैं तो गैमेट जब आपस में कंबाइन करते हैं, ये गैमेट्स है और ये गैमेट है बेटा, तो यहां बन जाता है जायगोट। क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। ये जायगोट जो है वो डिप्लॉयड बन गया। आफ्टर सम टाइम ये जो जायगोट है बेटा, इट इज कन्वर्टेड अगेन इनटू द अनदर बॉडी। ये जायगोट जो है फिर बेटा किसी एक और बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और उसको बोलते हैं ऑक्जोस्पोर। क्या बोलते हैं, ऑक्जोस्पोर बोलते हैं। ऑक्जोस्पोर के नाम से बोलते हैं बेटा। इस ऑक्जोस्पोर से फिर न्यू लाइफ प्रोड्यूस होती है, मतलब नेक्स्ट न्यू लाइफ यहां से प्रोड्यूस होती है फिर बेटा ऑक्जोस्पोर से। तो इस तरीके से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है बेटा ये, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए बेटा, अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम नेविकुला है, साइक्लोटेला है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है बेटा,
एग्जाम्पल्स है हमारे पास नेविकुला, साइक्लोटेला, पेनुलेरिया, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा। इन सब के नीचे अंडरलाइन होगा क्योंकि ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम है बेटा। ठीक है, इस तरीके से इस ग्रुप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं, यानी बहुत सारे जीव इसमें आते हैं बेटा। और ये जीव को आप प्लांट या एनिमल्स कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया बेटा, ये जो ग्रुप है ये एक अलग से फाइलम है जिसको हम प्रोटिस्टा के नाम से काउंट करते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, ये जो ग्रुप है इसकी बहुत सारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला तो देखिए जो ये ग्रुप प्रेजेंट है इसमें बेटा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर बिकॉज दे आर द फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं बेटा। जब फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट वो शो करेंगे तो ऐसी सिचुएशंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, फूड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने कहा था कि दे आर फ्रिस्टल इन नेचर। फ्रिस्टल मतलब जो किसके वर्क में यूज होते हैं बेटा, ऑर्नामेंटेशन में हेल्प करते हैं, स्कल्पचरिंग में हेल्प करते हैं, मतलब ब्राइट इन नेचर में होते हैं, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ ये ग्रुप जो है बेटा दे सीक्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल सब्सटेंस लाइक रिजर्व फूड मेटल इज द ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो वहां से हमें सोर्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये सब हमारे पास इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है बेटा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप है बेटा उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, यूग्लेनोइड्स। अब यूग्लेनोइड्स जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, सारे के सारे ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स की बात हमने की थी, इस ग्रुप के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हमने इंक्लूड किए थे वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूड किए थे बेटा, उन सभी ऑर्गेनिजम्स की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा ग्रुप था। तो यहां पर हमारे पास है सब ग्रुप, थर्ड जो सब ग्रुप है बेटा, और उसमें हमारे पास क्या है, यूग्लिनोइड्स। कौन सी चीज है, यूग्लिनोइड्स है बेटा। ठीक है, यूग्लिनोइड्स जो ग्रुप प्रेजेंट है इसमें आते हैं यूग्लिना बेटा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सबसे मेन पॉइंट क्या है बेटा इसका, सबसे मेन पॉइंट है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब यूग्लिनोइड्स इंक्लूड इंक्लूड्स बेटा ऑर्गेनिज्म हैविंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रोपिक। यू नो मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है, मतलब दोनों तरीके के बिहेव शो कर सकता है, विच शोइंग बोथ टाइप ऑफ द बिहेव। ठीक है, विच शोइंग बोथ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन सा बेटा, ऑटोट्रोपिक भी, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है, हेट्रोट्रोपिक भी, ऑटोट्रोपिक भी और हेट्रोट्रोपिक भी। तो इस तरीके से दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करता है। अब दोनों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है तो बेटा उसी के बेस के ऊपर हमें इसको एक तरीके से फाइटोमेस्टिकोफोरा के नाम से भी बोल सकते हैं, फाइटोमेस्टिकोफोरा के नाम से बोल सकते हैं बेटा, जो एक तरीके से प्रोटोजोन्स में इंक्लूड होता है ना। उसके बाद देखिए व्हाइट टेकर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसकी मतलब ऑकरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बेटा, तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या क्या कंडीशन है इसके केस में देखिए हम आपको बताते हैं। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं बेटा वो एक तरीके से इट इंक्लूड द अबाउट 36 जेनरा एंड 800 स्पीसीज। ये जो ग्रुप है बेटा ये क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ 36 जेनरा, इट इंक्लूड्स 36 जेनरा एंड
800 स्पीसीज बेटा, ठीक है ना। इसमें स्पीसीज कितनी है? 800 स्पीसीज है, 36 जेनरा प्रेजेंट है। अब जो ये ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, ये भी एक तरीके से हमने आपको बताया यूनिसेलुलर है, फ्लैजिलेट्स है और मोटाइल्स भी है बेटा, समझ गए। ये क्या है इसमें? यूनिसेलुलर, फ्लैजिलेट्स एंड मोटाइल, ठीक है। ये सारी कंडीशन इसमें प्रेजेंट है बेटा, इसी के बेस के ऊपर ये वर्किंग करता है। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि ये कैसा है बेटा ऑर्गेनिज्म से जिसमें दोनों कंडीशंस प्रेजेंट है। और फ्लैजिला की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल भी है, हम एग्जांपल के बेस के ऊपर बात करते हैं तो यूग्लिना वेरिडिस, यूग्लिना वेरिडिस इसका एग्जांपल है बेटा। इसी को हम यहाँ डायग्राम की फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी के कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर मानकर पढ़ाई इसके बारे में बताते हैं बेटा। तो देखिए हमारे पास अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या चीज प्रेजेंट है, इसकी डायग्राम ड्रॉ करके हम सारे के सारे जो कैरेक्टर हमारे पास है बेटा इससे रिगार्डेड, उन कैरेक्टर्स को हम बताते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा। तो सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें किसकी? यूग्लिना की। ये स्पेशली स्ट्रक्चर हम किसकी बताएंगे बेटा? स्पेशली स्ट्रक्चर यूग्लिना वेरिडिस की बताएंगे बेटा। यूग्लिना वेरिडिस जो है उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में क्या है बेटा हमारे पास है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। ये न्यूक्लियस है बेटा इसका, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, उन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के साथ बेसल्स ग्रेनुल्स भी प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ स्पेसिफिक स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं बेटा। ये स्पेशल सेल्स जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं एक तरीके की ये, ठीक है ना। पैरेन्काइमल सेल्स टाइप की है ये स्ट्रक्चर, ये इसमें प्रेजेंट है बेटा, ठीक इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बेटा। अब इस स्ट्रक्चर को हमें यूग्लिनोइड्स के नाम से बोलते हैं। इस यूग्लिनोइड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट है, और वो क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट की पार्ट्स प्रेजेंट है इसमें बेटा। ये सब क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स प्रेजेंट है हमारे पास। ये सब क्या है इसमें? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बेटा। ये भी क्लोरोप्लास्ट है, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट पार्ट प्रेजेंट है, ठीक। इसके अलावा इसमें जितने और भी रीजन प्रेजेंट है बेटा, अब वो रीजन क्या है उनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस पार्टिकुलर रीजन का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो परफॉर्म करता है, ठीक है। इसको लेबल करते हैं हम। अब देखिए लेबल स्टार्ट करते हैं बेटा अपर पार्ट से हम इसको, ठीक है। साइक्लोस्टोमा, ये तो है बेटा फ्लैजिला, ये रीजन है बेटा साइक्लोस्टोम है, साइक्लोस्टोम है। ये है, ये जो पार्टिकुलर रीजन दिखाई दे रहा है बेटा ब्लैक डॉट में, इस ब्लैक डॉट को हम किसमें? स्टिग्मा के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा के नाम से बोलते हैं। अब स्टिग्मा का क्या रोल है बेटा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। स्टिग्मा का क्या रोल है वो हम आपको बताएंगे बेटा, ठीक। अब ये जो रीजन है बेटा ये इसके अंदर प्रेजेंट था, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास? ये अंदर है बेटा, ये रीजन है। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये जो स्पेशल सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है ना बेटा, उसको हम जैसे पैरामाइलियम बॉडीज बोलते हैं एक तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? पैरामाइलियम बॉडी के नाम से बोलते हैं। ये जो रीजन है बेटा इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है यहां पर, ठीक है। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस,
ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक। अब ये बेसल्स ग्रेनुल्स हैं, बेसल ग्रेनुल्स, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, बेसल ग्रेनुल्स है। हर किसी पार्ट का अपना फंक्शन है बेटा। यहां पर अगर हम एक एक पार्ट की बात करते हैं, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, किस तरीके से है, तो उसमें देखिए हमारे पास और क्या पार्ट्स हैं बेटा। बेटा देखिए ये रीजन और भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द मायोनिम्स के नाम से इनको बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब ये बॉडी की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट्स में रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। अब अलग अलग पार्ट्स है। सबसे पहले साइक्लोस्टोम एक पार्ट जो प्रेजेंट है बेटा, ये साइक्लोस्टोम रीजन प्रेजेंट है। अब देखिए ये साइक्लोस्टोम इस पार्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है बेटा। इस साइक्लोस्टोम को एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, माउथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, माउथ, ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोम एक्ट एज ए वर्किंग लाइक माउथ की तरह है, ये वर्क करता है बेटा। जो फ्लैजुलरी पार्ट्स है वो फूड को इन्वायरमेंट से, यानी जब भी इस पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करना है बेटा, लाइट अब्सेंट है, तो ऐसी सिचुएशंस में यह बाहर से फूड को ले सकता है बेटा, और उस फूड को कहां पर डालेगा, साइक्लोस्टोम जो पार्ट है उस पार्ट के थ्रू एक स्पेशल रीजन फिर बन जाता है। यहाँ पर जो रीजन क्रिएट हो गया बेटा, इस रीजन को बोलते हैं रेजर्वोयर। इसको क्या बोलते हैं, रेजर्वोयर। इस पार्टिकुलर रेजर्वोयर्स में उसको वो डाल देता है, और ये रेजर्वोयर जो है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसका माउथ है, रेजर्वोयर है, और गल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, GULET, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, GULLET, गल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से वो उसकी इंटेस्टाइनल पार्ट्स का यानी स्टोमक का काम करता है बेटा। देन उस पार्टिकुलर रीजन से ये फूड को जब भी एब्जॉर्ब करता है, तो फूड को एब्जॉर्ब किस तरीके से करता है, यहाँ स्पेशल वैक्यूल्स बन जाते हैं बेटा। वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। यू नो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी होती है, दे हेल्प इन टू एलिमिनेट द बॉडी एक्सेस साल्ट। बॉडी के अंदर जो एक्सेस साल्ट प्रेजेंट होते हैं बेटा, यूग्लिना वेरिडिस जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जो ब्रैकिश वाटर में प्रेजेंट होती है, मीन्स साल्टी वाटर में प्रेजेंट होती है, मराइन सिचुएशन में प्रेजेंट होती है। ऐसी सिचुएशन के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो बॉडी के अंदर से एक्सेसिव साल्ट जो होते हैं वाटर के अंदर थ्रू जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। बेसल्स ग्रेनुल्स भी हेल्प करते हैं इस पार्टिकुलर केस में, और उनके पास बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जैसे ट्यूबुलाइन प्रोटीन्स होती हैं, वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अब रिजर्वायर के थ्रू फूड जाता है कहां पर, उसके बाद है पैरामाइलियम बॉडीज। देखिए बेटा पैरामाइलियम बॉडीज जो प्रेजेंट है, सेकंड पार्ट्स की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। हमने इसके बारे में आपको बताया है, ये बता दिया बेटा, और ये रिजर्वायर होगा। अब हमारे पास है पैरामाइलियम बॉडी। पैरामाइलियम बॉडी जो प्रेजेंट होती है बेटा, इनका स्पेशल वर्क क्या होता है, दे हेल्प इन टू स्टोरेज द फूड। जब फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है बेटा यूग्लिना के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस का वर्क जो होता है, उस फोटोसिंथेसिस के वर्क को कंप्लीट होने के बावजूद जो रिजर्व फूड बनता है, उस रिजर्व फूड को पैरामाइलियम्स के अंदर बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। जो पैरामाइलियम स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है बेटा, उनके थ्रू बॉडी में उसको स्टोर कर लिया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास प्रेजेंट है बेटा, वो है क्लोरोप्लास्ट। यू नो क्लोरोप्लास्ट, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊं तो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जहां पर फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है बेटा, उसको परफॉर्म करने के लिए जिन पिगमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो सब क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, और वहां से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट कौन सा है बेटा, न्यूक्लियस। सबसे लोअर पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस बेटा। और न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मेटेरियल होता है,
जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल्स होता है बेटा, तो जो भी सेल्स की वर्किंग होती है उसको परफॉर्म करने का काम कौन करवाता है? न्यूक्लियस करवाता है। अब इसके अंदर देखिए फ्लैजिला जो होता है बेटा वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला जो पार्ट्स होता है बेटा वो किस चीज में हेल्प करता है? दे हेल्प इनटू टू कैप्चरिंग द फूड। ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट है फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। साथ में देखो एक तो लिख दे कैप्चरिंग ऑफ फूड बेटा। दूसरा क्या करता है? हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन के केस में हेल्प करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है यूग्लिना के केस में, यानी यूग्लिना वेरी डिस्क के केस में बेटा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं बेटा, यूग्लिना की बॉडी के चारों तरफ एक स्पेशल पार्ट और भी प्रेजेंट है। देखिए ये जो पार्ट है बेटा, ये जो रीजन है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं यहां पर। ये जो पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं पेलिकल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेलिकल मेम्ब्रेन है ये जो पेलिकल मेम्ब्रेन है बेटा, इस पेलिकल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ग्लाइडिंग जो मूवमेंट होती है बेटा, कौन सी मूवमेंट होती है? ग्लाइडिंग मूवमेंट। उस ग्लाइडिंग मूवमेंट्स के लिए, यानी जो स्पेसिफिक अंडुलेटिंग मूवमेंट्स शो करते हैं उस मूवमेंट्स में ये हेल्प करता है। और इसका एक तरीके से नॉर्मल जो बॉडी जो होती है बेटा, उस नॉर्मल बॉडी को ये कवरिंग भी प्रोवाइड करने का काम करता है। किसका काम करता है? नॉर्मल बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट फेज हमारे पास इसमें क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात अगर हम यहां पर करें बेटा, तो रिप्रोडक्शन के केस में क्या है हमारे पास? उसके बाद रिप्रोडक्शन है बेटा हमारे पास रिप्रोडक्शन। अगर बेटा यूग्लिना में रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं, यूग्लिनोइड्स शोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूग्लिनोइड शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं। कौन सा शो करते हैं बेटा? बाइनरी फ्यूजन। इस बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कि बॉडी जो है, पेरेंट्स बॉडी जो है इक्वल साइज टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और यूग्लिना के अंदर जो बाइनरी फ्यूजन होता है बेटा वो कौन सा होता है? यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए बेटा ये बॉडी है यूग्लिना की, तो ऐसे लेंथ के अकॉर्डिंग डिवीजन होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? लेंथ के अकॉर्डिंग। तो बॉडी जो है ओरिजिनली हम ये कह सकते हैं कि बॉडी आर डिवाइडेड इनटू बॉडी आर, इस तरीके से ओरिजिनली अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बेटा। ऐसे करके हमें इस तरीके से दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे टू पार्ट्स में, टू हाफ्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो बेटा इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन यूग्लिना आल्सो शोइंग द सिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है, अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी बेटा? वाटर की स्कैरिसिटी है या कोई ड्राई पीरियड्स आने की बात होती है, तो उसको हम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो वो क्या बनाता है बेटा? सिस्ट बनाता है। जो कवरिंग होती है एक टाइप की, क्या होती है? कवरिंग, बॉडी के चारों तरफ पेलिकल्स जो प्रेजेंट है उसकी कवरिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सॉरी ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट रिपोर्टेड, इसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज तक रिपोर्ट नहीं किया बेटा। किसके अंदर? यूग्लिनोइड्स के अंदर। तो बेटा आज का जो लेक्चर हमारे पास था, इस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारे पास किंगडम है, मतलब
सेकंड किंगडम जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। बेटा उस प्रोटिस्टा किंगडम को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और 3 ग्रुप में हमने सबसे पहला ग्रुप बनाया था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। सेकंड हमने बनाया था स्लाइम मोल्ड्स जिसमें डिकम्पोजर और कंज्यूमर्स इंक्लूड हैं। थर्ड हमने प्रोटोजोन प्रोटिस्टा बनाया था। तो उसका पहला ग्रुप जो हमारे पास था बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, उस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 सब ग्रुप हमने बनाए। सबसे पहले कल लेक्चर में हमने जो पढ़ाया था बेटा वो था हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स। आज के इस लेक्चर में हमने 2 पार्ट्स को जिसमें डायटम्स या यूग्लिनोइड्स हमने उनको पढ़ाया बेटा। और ये जो पार्ट्स हैं बेटा इंपॉर्टेंस, जिन बच्चों को पीएमटी के पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिनको पीएमटी का टेस्ट देना है बेटा, उन लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास है, जिसमें हमारे पास चारों के चारों जो चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा हमारे पास प्लांट किंगडम, फोर्थ हमारे पास एनिमल किंगडम। तो ये सारा का सारा जो यूनिट है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं और ऑलमोस्ट बच्चे इस यूनिट को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने का ज्यादा होता है, थ्योरेटिकल इसमें कुछ नहीं है बेटा। इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो उसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।